अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा गैस्ट्रिक सिस्टम है, ठीक है, उसका जो सेकंड ये टॉपिक है जो कि है जी पेप्टिक अल्सर या ड्यूडिनल अल्सर। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक तक जाने से पहले जो है वो अपनी टर्म को देखेंगे कि टर्म का क्या मतलब है। स्टूडेंट, पेप्टिक का मतलब होता है जी डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन अब कहाँ कहाँ पे होती है? माउथ में होती है हमारी, ठीक है, स्टमक में होगी हमारी, जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। और दूसरा जो वर्ड है ड्यूडिनल, ड्यूडिनल बोलते हैं स्टूडेंट हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो पहला पार्ट होता है उसको हम ड्यूडिनम कहते हैं, ठीक है। और अल्सर बोलते हैं जी जख्म को, ठीक है, वाउंड को कह लें, सोर को कह लें, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा जो डाइजेशन वाला एरिया होता है वहाँ पे जो है वो जख्म हो जाते हैं, या फिर जो है वो ड्यूडिनम के मोस्टली जो फर्स्ट पार्ट होता है स्टमक का, जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट ड्यूडिनम है, वहाँ पे अल्सर हो जाते हैं, ठीक है। अब उसकी स्टूडेंट मल्टीपल रीज़न होती है। एक जो सबसे कॉमन रीज़न है जी वो है जी एक बैक्टीरिया जिसको हम एच पेलोराई कहते हैं, ठीक है। जब हमारी जो है डाइट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आप कह लें स्पाइसी होगी, फास्ट फूड पे होगी, हमारी रूटीन जो है हैबिट जो है खाने की वो अच्छी नहीं होगी कि खाना खाना खा के फ़ौरन लेट जाते हैं, ठीक है। या फिर जो है ना आप बहुत ज़्यादा जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी टैबलेट्स लेते हैं, एसिड्स लेते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से क्या होता है कि स्टमक की जो लाइनिंग होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, या ड्यूडेनम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है और वहाँ पे जो है ज़ख़म हो जाएंगे। अब जब ज़ख़म होंगे तो क्योंकि हमारा ये सारा एरिया जो है यहाँ पे HCl की सिक्रीशन हो रही होती है, HCl जाके फिर हमारी जो इंटरनल वॉल्स होती हैं स्टमक की, ठीक है, मसल्स की जो वॉल्स बनी होती हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट होता है। जब उनके साथ कॉन्टैक्ट होगा म्यूकस मेम्ब्रेन रप्चर होने की वजह से, तो वो जो है वहाँ पे मज़ीद जो है वो ज़ख़म पैदा करेगा, HCl, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर नॉर्मली अगर अब ये मैं आपको बताऊँगी कितना ये डिज़ीज़ जो है अफेक्ट करती है या कितना जो है ये आपका लिंक खतरनाक है कि आप देखें अगर HCl को आप नॉर्मली अगर लें ना तो गोश्त के एक टुकड़े के ऊपर डालें तो वो जो है जो चंद कतरे HCl के आप डालेंगे तो वो सारा का सारा जो गोश्त होगा, ठीक है, गोश्त के चंद पीस ले लें या एक पीस ले लें, उसको ये टोटली ख़त्म कर देगी, जला देगी। तो अब यही HCl हमारी स्टमक में सेक्रेट हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अल्लाह ताला ने हमारे स्टमक के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन बनाई होती है। तो वो क्या होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उस एसिड के जो है असर को जो है हमारी इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं, स्टमक की जो वॉल्स हैं उन तक नहीं जाने देती। लेकिन जब वो म्यूकस मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो अब क्या होगा कि एसिड का असर जाएगा वॉल्स के ऊपर, जिसकी वजह से ज़ख़म बनेंगे और पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो अब देखते हैं जी यहाँ पे क्या कह रहा है कि पेप्टिक अल्सर आर द सोर्स। पेप्टिक अल्सर जो हैं ये ज़ख़म होते हैं जो कि डेवलप हो जाते हैं ऑन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो कि स्टमक यानी मैदे की जो लाइनिंग है वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर ईसोफेगस में। अब काजेज़ देख लेते हैं कि ये क्यों होती है। तो प्राइमरी काज यानी कि सबसे पहला जो काज है वो है जी पेप्टिक अल्सर का इज द इन्फेक्शन विद द एच पेलोराई हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, ठीक है। कि जो ये हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बैक्टीरिया है जिसको एच पेलोराई भी कहते हैं, ठीक है, ये इसका इन्फेक्शन हो जाता है। ये नॉर्मली स्टूडेंट प्रेजेंट होता है लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा जो है एसिडिक फूड लेंगे तो ये जो है बैक्टीरिया इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा और अफेक्ट करेगा। अदर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट इंक्लूड लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एंसर, ठीक है। या फिर आप बहुत लंबे टाइम से जो है वो एंसर्स ले रहे हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी जैसे कि एस्पिरिन है, आइब्रोफिन है, ठीक है। और इसके अलावा एक्सेसिव स्टमक एसिड प्रोडक्शन, और या फिर स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन, और ये जैसे कि आप जो है ऐसी फूड लेते हैं जिसके अंदर जो है वो स्पाइसी है, ठीक है, और उसकी वजह से जो है एसिड की प्रोडक्शन पे कॉमन सिम्टम ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड ड्यूडिनल अल्सर इंक्लूड। अब जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है पेप्टिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर के, उसमें हमारे पास आ जाता है जी बर्निंग स्टमक इज पेन, ठीक है, यानी कि स्टमक में बहुत जो है वो चुभने वाला दर्द होगा, जलन वाला दर्द होगा। इसके अलावा हार्ट बर्न यानी पेशेंट को सीने में जलन महसूस होगी, ब्लॉटिंग, स्टमक में गैस हो जाएगी, नोजिया एंड वॉमिटिंग, दिल ख़राब होगा, उल्टी होगी, ब्लैंचिंग, खट्टी डकारें उसको आएंगी, ठीक है, डार्क आर ब्लडी स्टूल, ठीक है, इंडिकेटिंग ब्लीडिंग। तो या फिर उसको जो है वो इस तरीके का स्टूडेंट स्टूल पास होगा, यानी इस तरह का मोशन उसको पास होगा जो कि डार्क कलर का होगा, ब्लैकिश होगा, ठीक है। तो वो इंडिकेट करेगा कि जो है इसके अंदर ब्लड है, ठीक है, यानी कि अब वो जो ज़ख़म हुए हुए हैं स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन्स के अंदर, ठीक है, अब उनसे ब्लीडिंग हो रही है जो कि जो है वो फिर स्टूल के रास्ते बॉडी से निकल रही है, ठीक है, और ये भी ख़तरनाक होता है। उसके बाद डायग्नोसिस की बात करते हैं जी। डायग्नोसिस में इन्वॉल्व अ कम्बिनेशन ऑफ मेडिकल हिस्ट्री के। अब हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, उसमें स्टूडेंट सबसे पहले आ जाता है जी आपने मेडिकल हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है कुछ वो परफॉर्म करेंगे, जैसे एंडोस्कोपी आ जाता है, ठीक है। एंडोस्कोपी स्टूडेंट ऐसा टेस्ट होगा जिसमें जो है डॉक्टर आपकी
जो पेशेंट है उसकी इंटेस्टाइन्स के अंदर या उसके स्टमक के अंदर कैमरा डाल के जो है वो चेक करेंगे और वहाँ से टिश्यू का सैंपल लेंगे, चेक करेंगे कि म्यूकस मेम्ब्रेन है या नहीं है, या वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है उन टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। तो विच अलाउ द डॉक्टर टू विजुअलाइज द अल्सर एंड टेक टिश्यू सैंपल फॉर टेस्टिंग। तो वो जो है एंडोस्कोपी अलाउ करती है डॉक्टर्स को कि वो जो है इंटरनल स्ट्रक्चर को या इंटरनली जो अल्सर्स हैं उनको विजुअलाइज कर सकें और वहाँ से टिश्यू का सैंपल लेके उसको टेस्टिंग के लिए जो है वो भेज सकें। नेक्स्ट कह रहा है दी टेस्ट फॉर द एच पेलोराई इन्फेक्शन सच एज द ब्रेथ टेस्ट और द ब्लड टेस्ट में आल्सो भी कंडक्टेड, ठीक है। यहाँ पे ब्लड टेस्ट हम लोग करवा लेते होते हैं एच पेलोराई की इन्फेक्शन को देखने के लिए, या फिर ब्रेथ टेस्ट करवाते हैं, यानी कि स्टूडेंट ब्रेथ टेस्ट जो है वो इस तरीके का टेस्ट होगा। इसमें जो है वो यूरिया का सोल्यूशन आपको पिलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट की जो ब्रीथिंग का होता है, ठीक है, उसको एक बैग होता है बैलून की तरह का, ठीक है, उसमें उसको कहा जाता है कि आप सांस लो। पेशेंट जब उसमें सांस लेता है, ठीक है, कुछ अर्से तक उसकी अंदर जो है वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करता है, बाहर निकाल रहा होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलेगी बाहर, तो इसका मतलब क्या है कि एसिडिक इन्वायरमेंट है और एच पेलोराई जो है वो पॉजिटिव है, वहाँ पे प्रेजेंट है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो कम होगा तो वो इंडिकेशन होगी कि एच पेलोराई एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। तो आगे ट्रीटमेंट देख लेते हैं। जो ट्रीटमेंट में हमारे पास आ जाता है, ट्रीटमेंट एम्स टू रिलीव सिम्टम्स एंड प्रमोट हीलिंग ऑफ द अल्सर एंड प्रिवेंट रिक्योरेंस। अब यहाँ पे कहता है कि जो ट्रीटमेंट देने का मकसद ये है कि एक तो पेशेंट का सिम्टम जो है वो रिलीव हो, यानी उसकी पेन वगैरह ख़त्म हो, ठीक है, उसको डाइजेशन प्रॉपर्ली हो, अच्छे से हो, और उसके बाद उसकी जो भी सूरत हाल है, जो भी सिम्टम आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, और फिर उसके बाद ज़ख़म है तो ज़ख़म वहाँ पे हील हो जाए और दोबारा से ये बीमारी ना आए, ठीक है। प्रिवेंट रिक्योरेंस का मतलब है कि दोबारा से ये ज़ख़म ना बने। अब कहता है इसके लिए द अप्रोच में इंक्लूड एंटीबायोटिक्स टू एलिमिनेट एच पेलोराई इन्फेक्शन, क्योंकि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की एलिमिनेशन आपको पता है एंटीबायोटिक से होगी। फिर वहाँ पे आप देखें कि एसिडिटी ज़्यादा हुई है तो उसके लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे या फिर H2 ब्लॉकर्स देंगे, ठीक है, जो कि जो एसिड की सिक्रीशन है उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, टू रिड्यूस द स्टमक एसिड प्रोडक्शन, ठीक है, स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन को भी स्टॉप करेंगे ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या फिर H2 ब्लॉकर्स। इसके अलावा या फिर हम इसको इस तरह के एंटासिड्स देंगे, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, यानी कि जो उसकी तेजाबियत है उसको ख़त्म कर देंगे। अवॉइडेंस ऑफ एंसिड, ठीक है, एंसिड जो है उसको अवॉइड करना है आपने, ठीक है। जो टैबलेट्स हैं इनको आपने स्टूडेंट बिल्कुल जो है वो निगलेक्ट कर देना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से सम टाइम ये ज़्यादा जो है बीमारी बहुत डेवलप हो जाती है लोगों के अंदर। फिर उसके बाद आ जाता है जी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, लाइफस्टाइल को बेहतरीन करेंगे, वॉक जो है वो उसको अपनी लाइफ में शामिल करेंगे, हेल्दी जो वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स हैं उनका इंक्लूड करेंगे, फिर स्मोकिंग वगैरह को अवॉइड करेंगे, क्विटिंग स्मोकिंग एंड लिमिटिंग अल्कोहल इंटेक। तो आपने स्मोकिंग से अवॉइड करना है और जो अल्कोहल इंटेक है उससे भी जो है अपने आप को बचाना है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक, और ये है डायग्राम बनी है स्टूडेंट, ये भी देख लें जाते जाते। अब यहाँ पे ये देखें जी स्टूडेंट हमारे पास ये स्टमक की डायग्राम दी हुई है, ठीक है। ये ऊपर से जो है ये ईसोफिगस है, ईसोफिगस से फूड आती है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टमक में आएगी तो यहाँ पे वैसे इन्होंने बेसिकली ये जो आपको एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये कैमरा दिखाया हुआ है, ठीक है, एंडोस्कोपी का प्रोसेस दिखाया हुआ है कि ऐसे जो है ओरल कैविटी के थ्रू जो है वो एंडोस्कोपी के लिए जो है वो कैमरा इंसर्ट किया जाता है और स्टमक में आके डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, और वो हमें स्टमक के इमेजेस दे रहा होता है, और अगर हम चाहें तो इधर से सैंपल लेना किसी टिश्यू का तो वो भी ले लेते हैं। अब जी ये देखें ये ईसोफिगस थी, ये स्टमक था, ठीक है, और ये देखें यहाँ पे जब उसने कैमरा लगा के देखा तो यहाँ पे इस तरह के हमें छोटे छोटे से जो है ना अल्सर दिखाई देंगे, ठीक है। ये वाला जो है ये ड्यूडिनल अल्सर होगा क्योंकि ये ड्यूडिनम के अंदर आ रहा है, और ये वाला जो स्टमक के अंदर है तो इसको हम पेप्टिक अल्सर भी कह सकते हैं, ठीक है, या गैस्ट्रिक अल्सर भी कह सकते हैं इसको। तो ये इस तरीके से हमें इंडिकेशन मिलेगी। तो जी स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ लगी होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि सबका भला हो। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।